क्लास 10th में आ चुके हैं और आज हर एक बच्चे का एक ही स्टेट ऑफ माइंड है और वो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि ये पहली बोर्ड क्लास जो है मेरे एकेडमिक लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। मैं इस साल बहुत बेहतरीन करने वाला हूं या करने वाली हूं, बेस्ट दूंगा या बेस्ट दूंगी और सबसे अच्छा साल मेरा ये वाला होने वाला है। तो अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ आप आज खड़े हो तो वेल एंड गुड, आप पम्प्ड अप हो। लेकिन मैं आपको कुछ रियलिटीज बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार हमें क्या नहीं करना है, कैसे शुरू करना है वो तो सब बता सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है और किन सीधे सीधे रास्तों पे चल के आपको अपने सपने को साकार करना है, वो सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। ये लाइन अब आप साल भर सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं साल भर आपके साथ इसी तरह से मिलने वाला हूं। दोस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करेंगे जिसमें आपको एहसास होगा कि ये बिल्कुल सरल है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्लास 10th है, छोटी सी क्लास है। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा और आज हम उसी चीज की रेखा खींचने वाले हैं, उसी चीज की लाइन खींचने वाले हैं। तो बनोगे मेरे दोस्त? फटाफट से कमेंट में अपना नाम बताना, सारे बच्चे अपना नाम बताना, अपनी शहर बताना। क्यों? क्योंकि ये एक कारवा बनेगा ना, धीरे धीरे रोज, हर एक दिन, हर एक हफ्ते लेक्चर्स के साथ, सेशंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तो अपना नाम कमेंट में सारे बच्चे नाम और सिटी लिखेंगे और दोस्त बनेंगे पहले। तो देखो, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, ये जो आप 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो शुरू कैसे कर दें? और सबसे इंपॉर्टेंट ये शुरू करना। क्यों? क्योंकि आप अगर आज नहीं शुरू करोगे तो आपको वो नवंबर दिसंबर में रियलाइजेशन होगा क्या शुरू से शुरू किया होता, शुरू से पढ़ा होता तो शायद आसान होता। आसान तब भी रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आज आप स्टेप लेते हो ना तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि कैसे स्टार्ट करना, उससे पहले मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं कि क्या नहीं करना है। अगर आपको क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा तो ये तो समझ आ ही जाना चाहिए कि क्या नहीं करना है। देखो, हर एक बच्चा, ये मैं जब स्टूडेंट था, मैं 10th में था, तब से बता रहा हूं और पिछले 10 से 12 सालों से पढ़ाते पढ़ाते ये देख रहा हूं कि हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा जब एक नई क्लास शुरू होती है, खास करके जो बोर्ड क्लासेस रहती है, 10th होगी, 12th होगी, तो मेरा बहुत पम्प्ड अप रहता है। ऐसी एकदम इंटेंसिटी रहती है उसके अंदर की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 99.9% फर्स्ट तो मैं ही आ रहा हूं तो मेरे दोस्त के लिए बुरा फील करता हूं कि यार ये तो सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह का मोटिवेशन रहता है, ज्वाला रहती है अंदर एक। लेकिन होता क्या है, वो इंटेंसिटी धीरे से बुझ जाती है। तो आपको इंटेंसिटी नहीं रखना है, कंसिस्टेंसी रखना। इस चीज की गांठ बांध लो। बहुत बड़े बड़े सपने मत देखना, सिर्फ ये कि आज का दिन है मेरे पास और आज के दिन में मैंने प्रोडक्टिवली क्या किया है और जो आज किया है वो कंसिस्टेंटली मुझे करना है, साल भर करना है। रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ये मंत्र है। रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। दूसरी चीज क्या है ना, आपकी डिपेंडेंसीज खत्म करो। सबसे पहले तो डिपेंडेंसीज कैसे कि आप अब डिपेंडेंट नहीं हो, ना मेरे ऊपर, ना स्कूल टीचर के ऊपर, ना किसी के ऊपर। आज आप ऐसे युग में जी रहे हो जहां सारा रिसोर्सेज है आपके पास। अगर आपसे बोला जाए कि आपको 1 महीने बाद 10th का बोर्ड एग्जाम देना, तो आप 1 महीने बाद भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ। जैसे अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि YouTube लेक्चर्स पे सब कुछ अवेलेबल है। आप देखोगे तो पुराने प्रीवियस ईयर बैचेस अवेलेबल है जिसमें आप सब कुछ 1 महीने के अंदर, ऐसे क्रैश कोर्स है, ऐसे रैपिड रिवीजन वीडियोस हैं। तो आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने आप को तैयार करना है। 1 महीने में पढ़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगेन, अभी आपको 1 महीने बाद एग्जाम थोड़ी देना, एग्जाम देना 2027 में। तो जो काम 1 महीने में हो सकता है उसको आराम से स्प्रेड करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज पढ़ना है। पूरे वीडियो का सार अगर कुछ लेके जाओगे तो वही लेके जाओगे आप, ठीक है? तो आपको अपनी डिपेंडेंसीज खत्म करना है। जैसे एक प्रॉब्लम क्या आती है मैं बता रहा हूं कि हम स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। स्कूल वाले क्या करते हैं ना, अभी सिलेबस धीरे चलाएंगे, स्पोर्ट्स मीट, ये वो मीट, ये वो सब कुछ। दिसंबर में आके उनको रियलाइज होगा अरे सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ। तो मैंने बताया 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, वो खींच देंगे वहां पे, और तब आप शायद उतनी तेजी से खींच ना पाओ। तो आपको अपनी डिपेंडेंसी स्कूल के ऊपर, किसी भी टीचर के ऊपर खत्म करके अपना प्लान खुद बना के क्या करना है, सिस्टमैटिकली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तीसरी चीज है, डू नॉट अवॉइड आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग। अब क्या होता है ना, देखो, रिवीजन करना है तो रिवीजन आप एग्जाम से 1 दिन पहले कर लोगे, ठीक है? कल एग्जाम है आपका तो आज आप रिवाइज पूरा कर लोगे, मैं करवाऊंगा आपको, साथ मिलके करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें करने में समय लगता है। जैसे अब मान लो कि उदाहरण के तौर पे आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने में वो समय लगता है कि एक छत डलने के बाद में उसको सूखने के लिए, पकने के लिए 15 दिन चाहिए तो चाहिए। उसको आप फास्ट नहीं कर सकते ना उस प्रोसेस को। आप मान लिया कि चलो लेबर से आपने ईंटें फटाफट जोड़ दी, 2 लेबर की जगह 10 लेबर चला दिए, लेकिन वो छत बनने के बाद 15 दिनों से पकने का समय लगता है, तो लगता है।
वैसे ही क्या है ना, आंसर राइटिंग ऐसी चीज है जो आप एग्जाम से एक दिन पहले नहीं सीख सकते हो। तो ये आपको क्या करना है ना, इस चीज को अवॉइड नहीं करना है। लास्ट में जाके बच्चा पूछता है कि पढ़ लिया है, समझ लिया, सब कुछ आ गया है सर, लेकिन आंसर नहीं लिखते आ रहा बस, और तब आप सीख भी नहीं सकते हो। ये हार्श रियलिटी में आज बता रहा हूं आपको। करना क्या होगा, आपको आज से शुरू करना होगा, आज से लिखना शुरू करना होगा। आंसर राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आज से शुरू करो, एक एक आंसर, दो आंसर लिखो, ताकि क्या रहे ना, साल के एंड आते आते दिसंबर तक आप कॉन्फिडेंट फील करो कि आपने पढ़ा है और आपको लिखते आता है। और तीसरी चीज नोट्स मेकिंग। तो अब वही है कि नोट्स आप तब इधर उधर से मांगोगे, दोस्त के ले लूं, इस टीचर के ले लूं, उस टीचर के ले लूं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप आपके खुद के नोट्स बना सकते हो, आपके पास पूरा समय है। मैं आपको ये आईना दिखाना चाह रहा हूं, रियलिटी दिखाना चाह रहा हूं। मैं आपसे 9 महीने बाद की बात आज कर रहा हूं कि आज आप मार्च अप्रैल में खड़े होकर अगर इन चीजों पे काम करोगे तो आपके पास पर्याप्त समय है। दिसंबर में जाके करोगे तो नहीं हो सकता, ये फैक्ट है, तब बहुत प्रेशर फील करोगे। तो ये गलतियां नहीं करना है। अवॉइड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और देखो क्या ना, अभी आपके पास बहुत खुला मैदान है, तो अभी आप क्या है ना, ये टीचर मजा नहीं आ रहा है, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर तो कंट्रोवर्सी करते हैं, अरे ये टीचर तो कॉमेडी करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पढ़ना, और आप ये तय करो कि आप एक टीचर को पकड़ो जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जिनका आपको कंटेंट डिलीवरी समझ में आ रहा है। वो मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, हर सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे कर सकते हो। और ये करने के बाद में आप क्या है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बुक्स 17 नहीं पकड़ना है, 17 सोर्सेज नहीं पकड़ना है, 17 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं करना है। कितना ही पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और एक डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए मेरी बात? तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी खत्म करना, ये गलती अगर आप नहीं करोगे, इन गलतियों को अगर नहीं करोगे, तो आपकी क्लास 10th सॉर्टेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि पढ़ना कैसे आखिरकार, तो देखो सबसे पहले अपना टाइप आइडेंटिफाई करो। ये आपको सब बोलते दिखेंगे कि आप अपना टाइप आइडेंटिफाई करो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो फिर टाइप क्यों आइडेंटिफाई करना है, जबरन अपने आप को किसी सांचे में क्यों ढालना, जब आपको पता है कि आप किसी सांचे के लिए बने ही नहीं हो, आप अपने आप में यूनिक हो, सबके अपने आप में एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपका कोई टाइप है कि आप सेल्फ स्टडी वाले हो या फिर आप किसी के सपोर्ट से ही पढ़ सकते हो। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि सिंपल चीज है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा और उसमें मदद भी लेना पड़ेगी, ठीक है। खुद कैसे पढ़ना होगा, तो खुद पढ़ने के लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। सुबह 7 बजे इतनी बजे उठना है और फिर ये करना है वो करना है, ये भी सब दकियानूसी बातें हैं। मैं सीधी चीज बता रहा हूं, टाइम टेबल सिर्फ एक चीज है कि जो तय करा है कि यार इस हफ्ते में ये करना है, इस महीने में ये करना है, आज के दिन में ये करना है, वो करना है अपने को, बस। समझ गए ना? तो साल भर को स्प्रेड करो, हमें अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है एनी हाउ। अब आपको पता चल गया कि हाँ सोशल साइंस में इतने चैप्टर, 19 चैप्टर है, नवंबर के पहले खत्म करना है मुझे, हर महीने में इतने इतने करना है, हर हफ्ते में इतने इतने करना है, रोज इतना इतना पढ़ना है। दैट इज द ओनली टाइम टेबल। वो नशे मत करना कि सुबह 7 बजे उठूंगा, 8:15 पे ब्रेकफास्ट करूंगा और 9:07 पे ये होगा। ये क्या है, सिर्फ अपने आप को प्रेशराइज करोगे। दिस वीडियो माइट साउंड हार्श, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, डे 1 पे बता रहा हूं कि गलतियां मत करना, ठीक है। तो टाइम टेबल बढ़िया अपना बनाना, ठीक है। टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल वो है जो तय कर लिया उसको कंप्लीट करना है। कोई फिक्स नहीं है, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में आपको एक अपने लिए एक कह सकते हैं ना टारगेट सेट करना है। टाइम टेबल इज नॉट द राइट वर्ड, तो मैं कह सकता हूं यहां पे क्या कि टारगेट्स अपने सेट कर लेना, ठीक है। अपने टारगेट सेट कर लेना, उन्हें कंप्लीट करते चलना, नोट्स जरूर बनाना। अब जो नोट्स बनाया तो फिर क्या, जैसे आपने जो कंप्लीट करा एक हफ्ते में, अगर मान लो 2 चैप्टर पढ़े आपने, तो उन 2 चैप्टर के नोट्स बनाना और उन नोट्स से रिवाइज करना। हम सब इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, हम चिट्टी रोबोट नहीं है, तो हमें फ्रीक्वेंट रिविजन्स लगते हैं, तो वो रिवाइज करते चलना। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत बढ़िया, खुद पढ़ के समझ सकते हो। लेक्चर्स देख लोगे तो एनसीईआरटी की जो लाइन की गहराइयां हैं वो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। फिर रिविजन करते चलना है और टेस्ट से भागना नहीं है। क्या होता है ना, डर आपको तब तक दौड़ाता है जब तक आप उससे दौड़ रहे होते हो। जिस दिन घूम के डर की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया क्या है, ठीक है, उस दिन वो डर छूमंतर। तो वो डर यही तो है कि हम बोर्ड एग्जाम से डर रहे हैं, हम पेपर से डर रहे हैं, हम प्री बोर्ड से डर रहे हैं, हम यूनिट टेस्ट से डर रहे हैं। कब तक डरोगे और कब तक भागोगे? एक दिन तो अल्टीमेटली एक दिन तो पेपर देने जाना ही पड़ेगा। सारे स्किप भी कर दोगे तो क्लास 10th पास होने के लिए फाइनल एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो फेस करो ना यार, उन्हें कॉन्फिडेंटली फेस करो, टेस्ट सारे देना है अपने को। तो ये पार्ट आपको करते चलना है, अपने टारगेट सेट करो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी से पढ़ो, वीडियो लेक्चर से पढ़ो, जैसे समझ में आ रहा है, स्कूल के टीचर से, ट्यूशन के टीचर से, ऑनलाइन के टीचर से, दोस्त से, जिससे समझ में आ रहा है। लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको अपने पास रिकॉर्ड करते चलो नोट्स के फॉर्म में, उन्हें रिवाइज करते रहो फ्रीक्वेंटली और स्कूल में टेस्ट देते रहो, बस।
ये चीज आपको सेल्फ स्टडी में करना है। अगली चीज, अब देखो क्या है, मैं वही बता रहा हूं ना कि कोई टाइप नहीं होता है। जब मैं बता रहा हूं कि ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जैसे YouTube पे हजारों टीचर हैं, अगर आपको मान लो सोशल समझ नहीं आ रहा है, साइंस समझ नहीं आ रहा है, मैथ समझ नहीं आ रहा, तो जिस टीचर से समझ में आ रहा है उस टीचर के वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो। इनफैक्ट ये अच्छा होता है कि आप क्लास में जब आपका चैप्टर चालू हो रहा है उससे पहले पढ़ के चले जाओ एक बार, तो उससे क्या रहता है कि आपको ये समझ में आता है कि क्लास में क्या चल रहा है। टीचर क्वेश्चन पूछेगी, आप हाथ उठा के जब आंसर दोगे तो जो ऑरा फार्मिंग आपकी होगी ना, वो अनपैरेलल है, समझे। तो ये काम जरूर करते चलना कि आप YouTube से क्या करते चलो, लेक्चर्स देख के जाया करो। YouTube पे फिर एक पॉइंट ये आ जाता है विच इज जेन्युइन, कि हम YouTube पे खोलते तो हैं लेक्चर, फिर नीचे एक रील आती है, फिर दूसरी रील आती है, तीसरी रील आती है सर, और रीलें मतलब जो शॉर्ट्स आते हैं, और वो शॉर्ट्स इतने सारे शॉर्ट्स आते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, इन शॉर्ट्स में ना घूमो। तो मैं आपको एक हैक देता हूं कि एक ऐसी आईडी बनाओ, आज सारे बच्चे करना, ठीक है, एक ऐसी आईडी बना लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 10 के मतलब क्लास 10 और आपका नाम जो भी आपका नाम दिगराज है, तो दिगराज क्लास 10 2027 एक आईडी बना ली मैंने यूट्यूब पे, और जिसमें सिर्फ मैं उन चैनल्स को, उन टीचर्स को सब्सक्राइब करूंगा जिनसे मैं पढ़ता हूं, तो मुझे और वही कंटेंट देखूंगा जो मुझे एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, ठीक है, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहो। और डिस्ट्रैक्टेड ना रहने के लिए ही बैचेस होते हैं, ताकि आप क्या कर लो, एक सिस्टमैटिक एक पूरे प्लान बना के व्यवस्थित तरीके से पढ़ते चलो, है ना। तो सिस्टमैटिक प्लान बना के व्यवस्थित तरीके से पढ़ने के लिए बैचेस होते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा बैच बढ़िया है? सब बोलते हैं इंडिया का बेस्ट बैच है, और क्या बोल सकते हैं, मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है, वो सारी चीजें। तो मैं आपको बताता हूं, देखो चेक करो, अवेयरनेस देखो, आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं वो देखो, आपके सीनियर से पूछो, ठीक है। और उसके बाद में आप एक बैच में भी एनरोल कर सकते हो जो अफोर्डेबल हो, इकोनॉमिकल हो, ताकि क्या है, ताकि आपको एक डिसिप्लिन बन जाए, ठीक है, ताकि आपका एक डिसिप्लिन बन जाए। अगेन मैं बता रहा हूं, कोई भी टाइप बेस्ट नहीं, एक मिक्सचर बना लो ताकि हेल्प हो जाए। क्या होता है कि कभी कभी मुझे हो सकता है कि स्कूल टीचर से उतना समझ में नहीं आया, स्कूल में सिलेबस पीछे चल रहा है, मैंने बताया था कि डिपेंडेंसी नहीं रखना है, तो इन केसेस में बैचेस आपकी मदद कर देते हैं, ठीक है, इन केसेस में बैचेस आपकी मदद कर सकते हैं। कौन सा बेस्ट है? तो अब मैं बोलूंगा सर मैं जिस बैच में पढ़ाता हूं मैं बोलूंगा बेस्ट है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे रीजन दे रहा हूं। तो आरंभ बैच जो है आप अपने सीनियर से पूछिएगा, आप आपके क्लासमेट से पूछिएगा। अप्रैल में हम शुरू करेंगे, अप्रैल से लगा के अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, संस्कृत सब कुछ मिलेगा। बैच लाइव हो चुका है, मतलब लॉन्च हो चुका है, तो आप वो लॉन्च सेशन भी देख लेना। और आरंभ बैच में मैं जैसे एसएसटी का बताऊं तो मैं आपको एक एक चीज, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करवाऊंगा, ताकि आपके सेल्फ स्टडी में कोई दिक्कत ना आए। और ऐसा भी नहीं कि खूब पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो 4 क्लासेस होगी हफ्ते में एसएसटी की, और वो 4 क्लासेस में मैं आपको एक एक घंटे में अच्छे से कवर करवाते चलूंगा। एक चैप्टर जितना समय लेगा उतना समय लेंगे अपन अच्छे से, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आपके पास समय है बहुत सारा। क्लियर हुआ? तो ये कुछ मोटा माटी ये चीजें हैं, इन पे ध्यान देना है। आरंभ बैच के एनरोलमेंट्स लाइव हैं। आपको क्या करना है, NEXT नेक्स्ट 500 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है। तो आपको ये कोर्स 2999 में, ठीक है, 2999 में ये मिल जाएगा। कहां पे? नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप में, जिसकी लिंक विंक सब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज हो गई। अब बैच में एनरोल कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा साल भर पढ़ना। नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको मैंने बताया कि YouTube से पढ़ के और कैसे सेल्फ स्टडी को मैनेज करके दोनों चीजें कर सकते हो। एक बार फिर बोल रहा हूं, बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, क्लास 10 बहुत आसानी से हो सकती है। अब तुम उधर से रिपीट करोगे, बस क्या करना होगा, एक चीज करना होगी, रोज पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो कुछ बोनस टिप्स है, इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस करना। ऐसा ना हो कि आप 4 महीने तक किताबें नहीं खोल रहे हो, तो फिर क्या होता है ना, लास्ट मिनट पे सब कुछ स्क्वीज हो जाता है और तब प्रेशर फील होता है। दूसरी चीज, खेलना, खूब मस्ती करना, बाहर जाना, क्योंकि इसके बाद में आपका प्रेशर बढ़ेगा 11th 12th में, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके बाद तो रियल लाइफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो खूब खेलना, मस्ती करना, मेमोरीज क्रिएट करना। क्लास 10th रोज पढ़ने से, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हो जाती है, मैंने भी की है और बहुत सारे बच्चे हर साल में देखते आ रहा हूं, करते आ रहे हैं। पैनिक नहीं होना है, पहली चीज है ना। आंसर राइटिंग, अगेन मैं बोल रहा हूं, ये बोनस टिप में क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आप एटलीस्ट एक चीज करो, और वो क्या है, वो ये है, एन आंसर अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। एक आंसर अगर आप लिख रहे हो तो बहुत आसान है, थ्योरी के लिए आंसर लिखो, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मतलब जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो। तो वो प्रैक्टिस वाली चीज है, उनको प्रैक्टिस करना होगी। क्लियर हुआ? और बहुत आसानी से आप क्लास 10 निकल जाओगे। तो ये सिंपल सा मेरे तरफ से आह्वान है उन सारे बच्चों के लिए जो 10वीं में आए। आपकी 9वीं अभी तक कैसी गई फर्क नहीं पड़ता, 10वीं साथ मिलकर जीतेंगे,
सी यू इन दी क्लासेस। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं, ताकि आपको और कंटिन्यूस बेसिस पे जो मैं आपको यूट्यूब पे करवाते चलूंगा उसके अपडेट्स मिलते चले। बाय बाय।